हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज है आपकी क्लास 16। इससे पहले आपके पूरे 15 क्लासेस हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने आपके DSSB के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे उनमें हमने आपका GK और आपका कह सकते हो और हिंदी, ठीक है, GS और GK दोनों कंप्लीट कर चुके हैं। साथ ही साथ हम आपका यहाँ पर हिंदी भी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने हिंदी की प्लेलिस्ट नहीं चेक की तो जाकर चेक कर लेना, क्योंकि अगर आप सिर्फ हिंदी के PYQ भी कर लेते हो, जो हमने आपको क्लासेस कराई है उसे समझ लेते हो, क्योंकि साथ में हमने आपको कॉन्सेप्ट भी बताया है। इससे क्या होगा, इसके आपके हिंदी में जो है चांसेस 20 में से आप 18 नंबर आराम से लेकर आ सकते हो बिना कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट डाले, ठीक है। प्लस आपको क्या करना है, जो मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन कराए हैं और उसके साथ मैंने आपको कॉन्सेप्ट की भी क्लास प्रोवाइड किया, तो आपको जाकर 10-12 क्लासेस आपकी टोटल मिलाकर होगी कॉन्सेप्ट की, तो आप उन्हें देख लेना, तो आपके नंबर हिंदी में बहुत ही अच्छे आ जाएंगे। और बात करें आपके GK और GS की, तो इसकी आज आपकी 16 क्लास है। इससे पहले 15 क्लासेस हो चुकी है, नहीं देखी तो जाकर जरूर चेक कर लेना। तो चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपके यहाँ पर GK GS में 20 क्वेश्चन आते हैं। अगर हम बात करें DSSB की, ठीक है, टीचिंग में, या तो आपका PRT हो, TGT हो, PGT, किसी भी एग्जाम के लिए, तो इसमें जो है आपके मिक्स क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। किसी में जो है आपका TGT शिफ्ट का पेपर उठा रखा है, तो किसी में हमने आपका PRT का। तो इससे क्या होगा, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका जो फर्स्ट पेपर होता है, पार्ट A होता है, वो सभी का सिमिलर होता है। चाहे आप TGT, PGT, PRT या फिर आप नॉन टीचिंग की भी बात कर सकते हो, लगभग आपका पार्ट A सभी का सिमिलर होता है। तो यहाँ पर है आपका पहला क्वेश्चन को बताना है कि जो आपके नवंबर 2014 में आपका इंचियोन में संपन्न एशियाई खेलों में जो अपना कांस्य पदक अस्वीकार करने के लिए किसे कार्यवाही का सामना करना पड़ा था। तो सिंपल सा क्वेश्चन क्या पूछा था, एशियाई खेलों में 2014 में जो आपके हुए थे, इसमें किसने जो अपना कांस्य पदक अस्वीकार कर दिया और उसके बाद जो उसके खिलाफ कार्यवाही हुई, तो वो थी आपके यहाँ पर सरिता देवी। ये क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि 2014 का आपका क्वेश्चन आएगा 2024 का। 2024 के जितने भी खेल अवार्ड है, हर एक चीज़ मैंने आपकी डिस्कस कराई है। किन्हें अवार्ड मिला, किस खेल में मिला, एक क्लासेस मिल जाएगी, आप जाकर उसे चेक कर लेना। आप कहोगे तो उसका लिंक जो है कमेंट बॉक्स में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो यहाँ पर क्या पूछा है, इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री, तो ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर था आपका डेविड, लेकिन जो आपके फिलहाल कह सकते हो 2019 के बाद में जो बने हैं वो है आपका यहाँ पर बोरिस जॉनसन। ये याद रखना है, 2014 का नहीं पूछा जाएगा, तो क्या जाएगा, बोरिस जॉनसन। आगे बात करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा है, यहूदियों का जो प्रार्थना स्थल है वो कौन सा है, चर्च है, आपका सिनेगोग है, या फिर कैफे है। तो क्या जाएगा आपका सिनेगोग, बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन सही हो गया, इसे याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आगे बात करेंगे। अगर पूछा जाए चर्च किसका होता है, तो चर्च किसका होता है, आपका प्रार्थना स्थल होता है, किसका, आपका ईसाइयों का। ये याद रखना, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, आपका सिनेगोग किसका है और आपका चर्च किसका है, इन दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है। आगे बात करें, संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य हैं, ठीक है। क्या पूछा है, संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य देश आपके यहाँ पर सम्मिलित है, कितने आपके यहाँ पर 193, 192 या फिर आपका 191 या फिर आपका 194, ये 4 आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। और कोई भी अभी तक जो भी स्टूडेंट ऐसा हो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन रखना, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी प्रकार से क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। और आपकी अब हम आपके यहाँ पर हिंदी की जो है ना टॉपिक वाइज क्लासेस भी लेते हैं। पहले पूरी सीरीज़ कंप्लीट कराए, इसके बाद हम आपकी टॉपिक वाइज कराते हैं। इतना कर लो, हिंदी या फिर GK GS में आपको अलग कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर है आपका ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही। अगर बात करें आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना आपसे पूछी जाती है, ठीक है, कितनी कब हुई आपके यहाँ पर, 24 अक्टूबर, ये याद रखना है, 24 अक्टूबर 1945, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आगे बात करें, वर्तमान में जो है देशों की संख्या कितनी है, आपकी 193, ठीक है। और ये भी पूछा जाता है 193 में जो है आपका कौन सा देश बना, UNO, ठीक है। UNO का कौन सा देश बना, आपका दक्षिण सूडान जो है इसमें ऐड हुआ था, ठीक है। बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किसने की, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय है, इंटरनेशनल में क्या करना, शांति बनाए रखना, सिक्योरिटी, सुरक्षा, इन सब चीज़ के ऊपर ही आपका क्या क्या इसका गठन किया गया। साथ ही साथ याद रखना है इसका मुख्यालय कहाँ है, UNO का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा, आपका न्यूयॉर्क शहर में, ठीक है। ये आपका कंप्लीट होता है, इससे इतने ही क्वेश्चन बनेंगे, इतने ही याद रखने हैं, ठीक है। ये भी आपका करंट का क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। इसमें क्या था, आपका अरब स्प्रिंग सताए जाने वाले, तो ये क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। तो चलिए आगे चलेंगे, ठीक है। आगे बात करें, आपका ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपका पूछा है, मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य का है। आपने जो पहले क्वेश्चन किए होंगे, पहले जो आपने क्लासेस देखी होगी, उसमें आपने देखा होगा नृत्य से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका लगभग हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा।
तो ये आपका पैटर्न हो जाता है एग्जाम का कि आपको यही क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप PYQ करते हो तो आपकी लगभग 50% तैयारी हो जाती है। आपको ये समझ में आ जाता है पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। आपको खेल से पढ़ना है, नृत्य पढ़ने है, आपको संविधान के बारे में पढ़ना है, आपको इंपॉर्टेंट अनुच्छेद पढ़ने हैं, आपके नदी से रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं, इको से भी रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं, तो इन सब पर जो है आपको काम करना है। तो यहाँ पर पूछा है मोहिनी अट्टम नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है। आपका तमिलनाडु नहीं, कर्नाटक नहीं, क्या हो जाएगा केरल। कहाँ का है आपका, केरल का ही क्या है, ये आपका लोक नृत्य हो गया। तो क्या हो गया आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चलिए बात करें अगर आपका कथकली आ जाए और आपका मोहिनीअट्टम, दोनों ही केरल के हैं, दोनों ही कहाँ के, केरल राज्य के। यस ज्ञान जो है आपके लास्ट क्लास में पढ़ा था, यस ज्ञान आपका कर्नाटक, याद रखना है। आपका भरतनाट्यम तमिलनाडु और कुचिपुड़ी भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो कहाँ पर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश। आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर क्वेश्चन आ गया साइंस से, ठीक है। इसमें आपका पूछा है जो आपकी रेकिट्स बीमारी होती है इसे किसके अभाव से होती है, किसके कारण जो है आपकी बीमारी होती है। आपके डी से, विटामिन डी, विटामिन सी, बी या फिर ए। तो क्या आ जाएगा, विटामिन डी से ही आपके रेकिट्स नाम की बीमारी जो है आपकी होती है। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए बाकी देख लेते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि बाकी कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। विटामिन ए का पूछ ले, आपका बी का पूछ ले, डी का, सी का, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना। आगे बात करेंगे आपका, अगर बात करें विटामिन ए का, एक तो आपके इनके रासायनिक नाम पूछे जाते हैं, फिर इनसे कमी में होने वाले रोग पूछे जाएंगे, क्या बीमारी उत्पन्न होती है। तो विटामिन ए को क्या कहा जाता है, आपका रेटिनोल कहा जाता है, रथूंदी, और आपका या फिर कह सकते हैं दूसरा कौन सा आपका जिलोपेथलियमा जो है आपका, इससे रोग होता है। आगे बात करें आपका विटामिन B1, ठीक है। अगर B1 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या है आपका, थायमिन। क्या है, थायमिन। इससे कौन सा रोग होता है, बेरीबेरी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे आपका विटामिन सी, तो क्या हो जाएगा आपका स्कर्बिक एसिड जो है आपका विटामिन सी से होता है, और इसका जो आपकी बीमारी है इससे क्या हो जाएगी, आपकी स्कर्बी बीमारी होती है। आगे बात करेंगे विटामिन डी, ये कौन सा आपका कैल्सीफिलोर है, इससे कौन सी बीमारी होती है आपकी, रेकिट्स या फिर आप कह सकते हो सूखा रोग। तो ये आपके 4 इंपॉर्टेंट विटामिन थे, आपको इन्हें याद रखना है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना मैं आपको पूरी PDF जितने भी आपके आज तक क्वेश्चन मैंने कराए हैं, जितने भी PYQ आपके हुए, चाहे आपकी हिंदी की हो या GK की हो, पूरी की पूरी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर जल्दी शेयर कर दी जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन कर लो, और टेलीग्राम चैनल पर जो भी इंपॉर्टेंट वैकेंसीज आती है, इन्फॉर्मेशन होती है, हर एक चीज़ की अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। तो चलिए अब बात करेंगे आपका यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपका क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर आपका पारंपरिक साड़ी और कपड़े के लिए जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, उसके उत्पादन में प्रसिद्ध है। कौन सा आपका, भद्राचलम, आपका कंचीपुरम या फिर आपका करनाल। तो आपको पता होगा किस प्रकार की साड़ी महिला पहनना पसंद करते, कौन सी कहते हैं ना, एक तो हमारा कांचीपुरम की साड़ियाँ है। तो क्या आ जाएगा आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाकी देखना भी नहीं था। तो चलिए अगर बात करें किस प्रकार की साड़ी के लिए, तो रेशमी साड़ी के लिए फेमस है, और कंचीपुरम जो है उत्तरी तमिलनाडु के प्राचीन शहरों में से एक है। ये भी याद रखना है, कहाँ का है आपका, तमिलनाडु का है। आगे बात करेंगे आपका, यहाँ पर आपका संविधान से क्वेश्चन पूछ लिया, और मैं पहले भी कहती हूँ संविधान से क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पर क्या पूछा है, भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची दी गई है, ठीक है। टोटल पहले आपकी कितनी अनुसूची थी, 8 अनुसूची थी, लेकिन बढ़ाकर फिर 4 इसमें, पहले इसमें 2 ऐड हुई, फिर आपकी 2, तो टोटल कह सकते हो अब आपकी 12 अनुसूचियाँ है, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है कौन सी अनुसूची है जो भाषा से रिलेटेड है, बस इतना पूछा है। तो याद रखना 8वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है, भाषा से, ठीक है। तो 9वीं कौन सी होगी आपकी, यहाँ पर बात करें 9वीं अनुसूची भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, 10वीं अनुसूची भी, और 11वीं भी, और आपकी 12वीं भी। ये चारों आपके लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बाद में ऐड हुई है। अगर बात करें आपका 9वीं, तो ये किससे हो गया आपके यहाँ पर, भूमि सुधार, ठीक है। और जो 10वीं है ये दल बदल कानून, ठीक है। और आपकी 11वीं जो है ये किससे, आपकी ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम से रिलेटेड हो गया। और आपका 12 जो है ये किससे हो गया, आपकी नगर पालिका, या फिर आप कह सकते हो नगर से रिलेटेड, ठीक है। 11वीं जो है आपकी गांव से है, 12वीं जो है नगर से है, इन्हें याद रखना है, ठीक है। चलिए अभी से समझते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके लिए। तो अगर बात करें भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा जो है मान्यता प्राप्त भाषाओं को आपके यहाँ पर क्या किया गया, ऐड किया गया। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में पहले कितनी भाषा थी, 14 भाषाएं थी, लेकिन अब वर्तमान में कितनी है, 22 भाषा। कितनी है, 22 भाषा। चलिए बात करें अगर आपका यहाँ पर 1967 में जो है सिंधी को 21वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, सिर्फ पहले एक भाषा को जोड़ा गया, ठीक है। इसके बाद आपका 1992 में इसमें आपका कौन की, नेपाली और मणिपुरी,
ठीक है, इन 3 को जोड़ा गया। कौन सा संविधान था? 71वां संविधान संशोधन। फिर आपका 2023 में, जो कि आपका भाषा का लास्ट कह सकते हो अभी तक का, तो लास्ट संविधान संशोधन में क्या हुआ? संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो, ये 4 भाषाओं को इसमें ऐड किया गया। कौन सा था? आपका 92वां संविधान संशोधन, जो कि आपका 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इन सबको याद रखना है। पहले एक भाषा ऐड हुई, ठीक है, इसके बाद फिर 3 भाषाएं ऐड हुई, इसके बाद आपकी 4 भाषाएं ऐड हुई। तो टोटल कितनी थी? पहले 14 थी, अब कितनी होंगी? आपकी 22 भाषाएं आपकी हो चुकी है। ये क्वेश्चन आपका बनेगा। आगे बात करेंगे, यहाँ पर आपका पूछा है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ठीक है, संजय, ठीक है, मुंबई है, चेन्नई है, पुणे है, लखनऊ है, तो क्या आ जाएगा? मुंबई, बिल्कुल सही है। कहाँ पर है? मुंबई में स्थित है। आगे बात करेंगे आपका, अगर पूछे इसका नाम जो है आपका बदलकर इसका नाम भी रखा गया है, कहाँ पर है, क्या सारी चीजें, चलिए इसे समझते हैं। अगर बात करें आपका संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मुंबई के कौन से नगर में है, कौन से उपनगर के पास स्थित है? आपका बोरीवली उपनगर के पास स्थित है, ठीक है, जिसे आपका बोरीवली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर इतने सारे जो आपके वृक्ष हो गए, इनसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन इसे पूर्व में इस पार्क का नाम क्या था? कृष्णगिरी राष्ट्रीय उद्यान था, लेकिन फिर आपका यहाँ पर 1974 में जो है आपका बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान किया। फिर 81 में, ठीक है, 1981 में फिर क्या किया? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान किया गया। ठीक है, पहले क्या नाम था, अब क्या नाम था, बीच में क्या रखा गया, ये सब आपको एक बार थोड़ा सा पता होना चाहिए। आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर पूछा है कि आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन बना है कि आपका 1969 में जो है पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन थे? ठीक है, दिलीप कुमार थे, सत्यजीत रे थे, या फिर आपका देविका रानी थी, या फिर आपका लता मंगेशकर। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा है तो देविका रानी आ जाएगी। ठीक है, बच्चे क्या करके आते हैं? दिलीप कुमार नहीं। तो यहाँ पर क्या पूछा है? पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने प्राप्त करता कौन थे? देविका रानी थी। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर बात करें, आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, दादा साहब फाल्के का पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ये याद रखना है, किस क्षेत्र में? फिल्म, क्योंकि दादा साहब फाल्के क्या थे? जनक माने जाते हैं फिल्म के। ठीक है, क्या बॉलीवुड के क्या माने जाते हैं? आपके जनक माने जाते हैं। इसी वजह से जो है इन्हीं के नाम पर क्या दिया जाता है? पुरस्कार दिया जाता है फिल्म में, और सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसमें की शुरुआत जो है कब की गई? 1969 में की गई। इसके तहत जो है स्वर्ण कमल और आपके 10 लाख रुपए जो है प्रदान किए जाते हैं। कितने? आपके 10 लाख रुपए। आगे बात करें, देविका रानी को प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया और वर्ष 2019 में, ये भी पूछा जाएगा 2019 में किससे मिला था? तो रजनीकांत को ये पुरस्कार मिला था। ये चीज़ें याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर बात करेंगे, आपका यहाँ पर बुक से लेकर क्वेश्चन आपका आ चुका है। ठीक है, इसमें क्या पूछा है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी बुक है, आप सभी को पता होगा। बहुत ही ज़्यादा फेमस जो है आपके राइटर थे, कौन थे? आपके महात्मा गांधी। इन्होंने क्या लिखा था? ट्रूथ के ऊपर जो अपना एक्सपीरियंस बताया था, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो क्या आ जाएगा? आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक के बारे में पढ़ते हैं। अगर बात करें हिंद स्वराज की भी स्थापना, या कह सकते हैं हिंद स्वराज बुक जो है किसने लिखी? महात्मा गांधी। ये दो बुक जो है आपकी पूछी जाती है। आगे बात करें, भारत की खोज, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। साथ ही साथ आपका विश्व इतिहास की झलक और आपका एन ऑटोबायोग्राफी, ये भी आपकी पूछी जाती है। आगे बात करेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर, कौन सी आपकी? गीतांजलि, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बात करेंगे, सी राजा गोपालचारी, इनकी क्या है? आपका इंडियन फ्लैग, ये पूछी जाती है, याद रखना। वेदांत भी इन्हीं की है। ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बुक है जिनका आपको पता होना चाहिए। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन आपका आ चुका है करंट का, ये आपका नहीं पूछा जाएगा, तो आपका आगे चलेंगे आपको। ठीक है, लेकिन ये आपसे पूछा जाता है 2021 में जो आपका अरब सागर में और आपका यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में जो आपका चक्रवात आया है, उसका नाम क्या रखा गया? ठीक है, तो उसका नाम क्या है? 2021 में अगर आया है तो कौन सा? आपका तातुए अरब सागर में। ठीक है, और आपका बंगाल की खाड़ी में योस नामक जो है चक्रवात आया है। तो ये भी पूछे जाते हैं कि चक्रवात का नाम क्या रखा गया, क्या सारी चीज़ें। तो याद रखना है, अरब सागर का क्या है? आपका ताउते। ठीक है, और आपका योस किसका है? बंगाल की खाड़ी। आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर 2013 का क्वेश्चन पूछा है, नरेंद्र सिंह मोदी ने जो है आपका शिलान्यास क्या है? किसका? ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी से क्वेश्चन आए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गया, इनकी लौह पुरुष। ठीक है, इन्हें क्या बोला जाता था? लौह पुरुष बोला जाता था। इनकी कौन सी प्रतिमा स्थापित है, किस नाम से है? सबसे ऊंची प्रतिमा है विश्व की, कौन सी? स्टैचू ऑफ यूनिटी हो गया। कहाँ पर है? आपका अहमदाबाद में है, गुजरात, अहमदाबाद में इनकी स्थापित की गई है। किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे। इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर आपका पूरी
आपके यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी है, पहले भी ऐसी फुल फॉर्म आपकी आई है। तो पूछा आपका इसमें सार्कटिका विस्तारित रूप, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये इसकी क्या है, आपके फुल फॉर्म हो गई सार्क की, ठीक है। आगे बात करें, इसमें पूछा जाता है टोटल कितने देश है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस प्रकार के संगठन आपके, जैसे कि आपने यूएनओ में पढ़ा कितने देश है, ऐसे आपका सार्क में पूछ लेगा कितने देश है, कब स्थापना हुई, कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, ये सारी चीज़ें आपकी पूछी जाती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फुल फॉर्म क्या है हिंदी में इसकी, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। 8 इसमें देश है, आपको याद रखना है कि इसमें भारत है, सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि किस संगठन में भारत नहीं है, किस संगठन में भारत है, तो ये चीज़ें याद रखनी है। बांग्लादेश आ गया, नेपाल आ गया, मालदीव आ गया, पाकिस्तान आ गया, श्रीलंका आ गया, भूटान और अफगानिस्तान, ठीक है, ये 8 देश आपके शामिल हैं, ठीक है। इसमें पूछा जाए पाकिस्तान है तो याद रखना पाकिस्तान इसमें शामिल है। इसकी स्थापना जो है आपकी 8 दिसंबर आपका 1985, 8 दिसंबर 1985, और इसका कहाँ पर है, काठमांडू नेपाल में जो है इसका क्या है, मुख्यालय हेडक्वार्टर है। आगे बात करेंगे आपका सर्व शिक्षा अभियान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपका जैसे कि आप सभी को पता है 2020 की आपकी क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इससे क्वेश्चन बन सकता है, आर्टिकल से बन सकता है, ठीक है। तो इसमें आपका पूछा है जो आपका सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य जो है प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किस वर्ष तक रखा गया था, तो 2010 तक, ठीक है। कितने से, 2010 तक, 2000 में आप कह सकते हो 2001 में, या फिर 2000 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, 2001 में स्थापना हुई, 2010 तक रखा गया था। कितने तक जो है आपको प्रारंभिक शिक्षा में सभी का सार्वभौमिकरण करना है, सभी को जो है स्कूल से जोड़ना है। आगे बात करेंगे, यहाँ पर है दिल्ली का क्वेश्चन बनाया, ठीक है। दिल्ली में क्या है आपका, मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ पर माना जाता है इसकी जो है, इसकी शौर्य गाथा अंकित की गई है। इस पर जो है किसकी शौर्य गाथा, तो किसकी, आपके चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। अगर पूछा जाए दिल्ली के मेहरौली में स्थित जो आपका लोह स्तंभ है, इस पर किसकी शौर्य गाथा लिखी हुई है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड की। ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर पूछा गया है नटराज से क्वेश्चन बनाए, नटराज की जो प्रसिद्ध कांसे की प्रतिमा है, इसका उत्तम उदाहरण किस कला में मिलता है, चोल है आपका, होयसाल है आपका, गंधार है, मौर्य। तो अगर बात करें नटराज जो सबसे फेमस हुए थे वो आपके चोल कला में हुए थे, तो क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें नटराज शिव के नाम से जाना जाता है, शिव की मूर्त है लेकिन नाचते हुए की, तो क्या हो जाएगा आपका तांडव नृत्य भी इन्हें कहा जाता है। आगे बात करेंगे, आपका केजरीवाल का पूछा है किस नेता किस दल से संबंधित है, तो आप बताओगे किसके है, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप बताओगे ये किस दल से जो है संबंधित है। चलिए आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। यहाँ पर आपका 20 पूछा है, इसमें आपका 2 अक्टूबर, ठीक है, महात्मा गांधी का जन्मदिवस मनाया जाता है, और इनका भी, ठीक है। अब महात्मा गांधी के जन्मदिवस पर 2 अक्टूबर को किसी और का भी जन्मदिवस मनाया जाता है, दूसरे कौन से ऐसे महान नेता थे, तो आपको याद रखना है लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। महात्मा गांधी भी और लाल बहादुर शास्त्री, इन दोनों का ही जन्म 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। लेकिन जो आप कह सकते हो ज़्यादा फेमस जो है महात्मा गांधी है, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने भी आपके भारत के लिए, ठीक है, बहुत सारे आपके यहाँ पर देश को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत सारे कार्य किए थे। अगर बात करें आपका लाल बहादुर शास्त्री ने 2 अक्टूबर जो है 1904 में जो उत्तर प्रदेश में ही इनका जन्म हुआ था, चंदौली जिले में स्थित मुगलसराय शहर में, ठीक है। एक मध्य आप कह सकते हो निम्न वर्गीय परिवार में हुआ। 9 जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 तक भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ ही साथ अगर बात करें गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1859 में और गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, ठीक है। और इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें आपका राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, किसे, आपका महात्मा गांधी को, ठीक है। तो ये आज के हमने आपके 20 क्वेश्चन कर चुके हैं, और मैंने आपको बताया था केजरीवाल किस पार्टी से, आम आदमी पार्टी, तो ये तो आप सभी को पता होगा, ये तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में क्या है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। तो चलिए आज के आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कन्फ्यूज़न है, कोई भी क्वेरीज अगर आपकी होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। क्लास कैसी लगी बताना ना भूले, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, और अपने सभी जो भी ग्रुप है आपके या फिर जो भी आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर कर दो। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाइए ताकि हम आपके लिए ऐसी ही इंपॉर्टेंट क्लासेस ला सके। पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर जल्दी ही प्रोवाइड करा दी जाएगी। अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए।